नमस्कार आदाब दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच गड़बड़ी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर एक और भयंकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। किस तरह से इसका आरोप एक विपक्षी पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है, आगे इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही अब हार की कगार पर पहुंच गई है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही अमित शाह को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची है उसकी कमान दी गई है और अब इस पूरे मामले पर अमित शाह एक नए फॉर्मूले के साथ उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको आगे हम देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्यों के चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, अगर आप मेरी इस राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके जो है और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते होंगे कि कल से ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर भारी भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के 4 विधायक और एक जो मंत्री मौजूदा स्थिति में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच गड़बड़ी को लेकर के अखिलेश यादव ने एक और गंभीर आरोप लगाया दोस्तों। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को जरा गौर से देखिए। जानकारी यह आ रही है कि अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि उनकी जनसभा के अंदर उनको सुनने के लिए जब लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे थे तो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने हम पर रोक लगा दी और बीजेपी के हिसाब से चुनाव आयोग तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। और अखिलेश यादव ने इस पर क्या आगे कहा है, मैं उनके बयान को पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि सपा सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रही है, उसमें विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता पुराने मुद्दों पर वोट नहीं देगी। यादव जी ने आगे कहा कि भाजपा ने कृषि कानून का विरोध कर रहे जिन किसानों को आतंकवादी कहा था, अब चुनाव में वोट के लिए उनकी पूजा कर रही है। किसान जनता है कि भाजपा धोखा दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि बीजेपी विज्ञापनों के जरिए झूठे वादे कर रही है, इसको पूरा नहीं करेगी। विज्ञान यानी एडवर्टाइजमेंट पर बीजेपी जो है झूठ बोल रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी के हिसाब से चुनाव आयोग तमाम चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि तमाम अधिकारी ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हों, चाहे और बड़ी बड़ी पोस्ट पर हों, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के आधार पर काम कर रहे हैं। इस वजह से चुनाव आयोग को एक लेटर लिख करके अखिलेश यादव ने कहा था कि इनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के चलते फिर से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के अकॉर्डिंग, बीजेपी के हिसाब से तमाम मैनेजमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर ऐसा ही हुआ तो चुनाव के अंदर गड़बड़ी होना एक आम बात हो जाएगी। खैर, अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या होगा। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के 4 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब खबर आ रही है बीजेपी के 50 से ज्यादा विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन तुरंत इसके बाद, यानी जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची, इसके तुरंत बाद बीजेपी का अपना घटक दल ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अब बीजेपी के साथ खींचतान मचा दी है दोस्तों। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल ने सीट शेयरिंग के मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लेकर के बीजेपी के ऊपर लगातार प्रेशर वो बना रही थी और ये कह रही थी कि जिस तरह से बीजेपी अपना दल, जिसको 2017 के बाद चुनाव में साथ लेकर के सरकार बना ली बीजेपी ने, लेकिन अब उसको तवज्जो नहीं दे रही है और यह बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। यह चेतावनी लगातार और बार बार अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल दे रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी में भगदड़ मची, जिस तरह बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है, इसके चलते अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने भी अब बहती गंगा में हाथ धोने का प्लान बना लिया है। खबर यह आ रही है कि अनुप्रिया पटेल
अब जो है बीजेपी से अलग रास्ता अपना सकती हैं। अनुप्रिया पटेल और अपना दल ने साफ तौर पर बीजेपी के सामने एक बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं होगी और अगर हमारे अकॉर्डिंग हमको सीट नहीं दी जाएगी तो आने वाले दिनों में बीजेपी और अपना दल अलग अलग हो सकते हैं। और यह संकेत अनुप्रिया पटेल के जरिए अपना दल पार्टी ने साफ साफ बीजेपी को दे दिए हैं। यानी कि जब बीजेपी के अंदर मुसीबत और भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ है तब उनके ही घटक दल, एनडीए के अपने घटक दल भी बीजेपी से अलग होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कहते हैं ना कि अगर आप भी कुछ किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब बीजेपी को इसका एहसास हो रहा होगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर खबर आ रही है एक और बीजेपी के विधायक जो बगावत कल कर चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, उन्होंने खुल करके मैदान में आकर के बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि अभी तक यह बताया जा रहा कि औरैया विधुना के विधायक विनय शाक्य को यह कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि उनको किडनैप किया गया है, लेकिन अब खबर आ रही कि उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बीजेपी छोड़ी है, हमको किसी ने किडनैप नहीं किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हैं जिन्होंने कल बीजेपी से इस्तीफा दिया था, मंत्री पद छोड़ा था। तो यहां पर एक और ये जो है नया मामला सामने आया है। एक और खबर की बात करते हैं। खबर आ रही है दोस्तों गोवा से। यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी गोवा में पूरी तरह से कमजोर हो गई थी और इसका मुख्य कारण बीजेपी बनी थी, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया था। लेकिन अब खबर आ रही कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ये खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता और मंत्री ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले 2 एमएलएज ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात कही थी, हालांकि उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं की, लेकिन बीजेपी से इस्तीफा उन्होंने जरूर दे दिया है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री अपनी पत्नी के साथ बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन गोवा के अंदर थाम लिया है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा से अच्छी खबर है। गोवा के अंदर भी 40 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। वैसे भी इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर होने की बात चल रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। लेकिन अब इस मामले पर यह अपडेट है कि गोवा के अंदर एक और बीजेपी के मंत्री ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।